आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 5.3 शुरू करेंगे और इससे आगे वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग याद कीजिए। आपको जो नीचे समांतर श्रेणियां दे रखी है इनको योग याद करना है। और पिछले वाले जो 5.2 चैप्टर था उसके अंदर हमने समांतर श्रेणियों के पद याद करने सीखे थे। आज हमें समांतर श्रेणियां दे रखी है उनका योग याद करना है। तो मैंने आपने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि योग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके दो सूत्र होता है, एक तो होता है असन बराबर अन बटा 2 और एक 2a प्लस अन माइनस 1 और इंटू के अंदर डी। एक तो सूत्र आपको ये होता है। और यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा है तो उसका योग कैसे ज्ञात करता है। एक सूत्र इसका और होता है असन बराबर अन बटा 2 a प्लस ए अन। ये दो सूत्र होते हैं समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात करने के। और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना। इसका पहला दे रखा है, पहली समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7 और 12 और फिर इसके 10 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। हमें अन का मान दे रखा है 10 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना। हमें प्रथम पद ए का मान हमें दे रखा है 2, डी यानी कि सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी कि 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाऊंगा तो ये आ रहा है आपके 5। और अन का मान दे रखा है 10। इसने बोला है कि 10 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो अन बराबर हमें दे रखा है 10। तो सूत्र होता है अन बराबर अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1 और इंटू के अंदर डी। ये आपके योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ अश का अश लिखेंगे, अन की जगह हम लिखेंगे 10। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी के 10 पदों तक योग। फिर बराबर में बराबर, फिर अन की जगह यहाँ लिखेंगे 10 बट्टे के अंदर 2 और नीचे 2 है तो 2, फिर 2 इंटू 1 ए यानी कि प्रथम पद इसका 2 है, फिर प्लस का प्लस, अन की जगह यहाँ पर भी 10, फिर माइनस 1 और डी की जगह हम लिखेंगे 5। डी यानी कि सार्वंतर हो जाएगा इसका 5। फिर 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये जाएगा 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू ये गुणा के अंदर है 5। फिर ये 5 इंटू 4 प्लस 5 को 9 से गुणा करूंगा तो 5 नहीं हो जाएंगे 45। तो ये आपके 5 इंटू 4 और 45 आपके हो गए 49। और 49 को आपको गुणा करवानी है 5 से। तो 49 को गुणा करवानी है 5 से। 5 नहीं, ये हो गए 45 और 4 4 5 20, 20 और 4 ये हो गए 24। तो इसका उत्तर आ रहा है 245। अष्टैन यानी बराबर 245। इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक योग आ गया आपके 245। आगे है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर आपको समांतर श्रेणी दे रखी है माइनस के 37, माइनस के 33, फिर माइनस के 29 और इसके 12 पदों तक योग ज्ञात करना। अन का मान हमें दे रखा है 12। तो इसका प्रथम पद ए बराबर आपको दे रखा है माइनस के 37 यानी कि ये प्रथम पद। फिर निकालते हैं सर्वांतर डी यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे दूसरा पद है आपके माइनस के 33, इसमें से करेंगे माइनस के ये 37। तो ये माइनस के 33 और माइनस माइनस ये प्लस के हो गए 37। और अब 37 में से 33 जाएंगे, ये बनते रहे आपके 4। तो सर्वांतर आ गया इसका 4 और अन का मान हमें दे रखा है 12 क्योंकि इसने बोला है कि 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो अस अन बराबर होता है अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1 और इंटू के अंदर होता है डी। ये आपके योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ अस का अस और अन की जगह अब की बार लिखेंगे 12। इसका मतलब हो गया कि किसी समांतर श्रेणी के 12 पदों तक योग बराबर, यहाँ पर भी 12 लिखेंगे बट्टे के अंदर 2, फिर 2 इंटू ए का मान हमें दे रखा है माइनस के 37 और फिर प्लस का प्लस, अन की जगह हम लिखेंगे 12 माइनस 1 और इंटू डी की जगह हम लिखेंगे 4 क्योंकि सर्वांतर आ रहा है 4। अब इसको सरल करेंगे, 2 का भाग 12 में दूंगा 6 बार तो ये तो गया 6। फिर माइनस के 37 को 2 से गुणा करवाते हैं, माइनस के 37 को 2 से गुणा कराने पर 7 2 14, 1 6 1 7, ये आगे माइनस के 74। फिर प्लस का प्लस, 12 में से 1 गया 11 और 11 को गुणा करवानी है 4 से, तो ये हो गया 6 इंटू माइनस के 74
और 11 को 4 से गुणा कराने पर यह आ गया 44। अब हमें माइनस के 74 में से ये प्लस के 44 घटाने, तो ये आपके हो जाएगा 6 इंटू 0 से 0 गया, ये 4 से 4 गया 0, फिर 7 में से 4 जाएगा, ये बन रहा है 3, तो ये आ रहा है माइनस के 30। अब माइनस के 30 आ रहे हैं, अब 6 को माइनस 30 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के 180। तो इसके 12 यानी कि 12 पदों तक योग आ गया माइनस के 180। आगे तीसरे पॉइंट के अंदर आपको एपी दे रखी है कि 0.6 फिर 1.7 और 2.8 इसके 100वें पदों तक योग ज्ञात करना है। इसके 100वें पदों तक इस एपी का योग ज्ञात करना है। तो हमें प्रथम पद ए का मान हमें दे रखा है 0.6, फिर डी सारों अंतर ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 1.7, इसमें से घटाएंगे आपके 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा, ये आ गया 1, उसके बाद पॉइंट का पॉइंट और 1 ये 0, तो इसका सारों अंतर आ गया 1.1। उसके बाद आपको अन का मान दे रखा है 100, क्योंकि इसमें बोला है कि 100वें पद योग ज्ञात करना, तो अन बराबर हो जाएगा आपके 100। अब हम जानते हैं कि अस अन बराबर होता है आपके अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1 और इंटू के अंदर डी, ये होता है असन। असन यानी कि योग ज्ञात करने का सूत्र। तो अस का अस अन की जगह मैं लिखूंगा 100, क्योंकि 100 पद तक योग ज्ञात करना है। यहाँ पर भी अन की जगह लिखना है 100 बटे के अंदर 2, फिर 2 इंटू ए की जगह यानी कि प्रथम पद आपका आ रखा है 0.6, फिर प्लस का प्लस, अन का मान लिखूंगा 100 माइनस 1 और डी का मान लिखना है, डी का मान हमारा आया है इंटू के अंदर 1.1। अब 100 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये जाएगा 50 बार, तो यहाँ लिख दूंगा 50, और फिर 0.6 को गुणा करवानी 2 से, 0.6 को 2 से गुणा करवाते हैं 12 1 और ये 0, ये आ गया आपके 1.2, फिर प्लस का प्लस, 100 में से गया, ये आ गया 99 इंटू के अंदर 1.1 लिखेंगे यहाँ पर तो 50, और फिर हमें क्या करना है 1.2 फिर प्लस, फिर 99 को 1.1 से गुणा करवानी, 99 को गुणा करवानी है 1.1 से, ये हो गया 1 से करूँगा ये 9 ये 9, फिर यहाँ गुणा का निशान, फिर ये हो जाएगा 9 और ये 9, फिर ये 9 और ये 8 और 1 ये, तो ये हो गया 10। तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी, तो ये आपका हो गया 108.9। अब 108.9 के अंदर आपको जोड़ना है 8.9, इसके अंदर 1.2 जोड़ना है, इसके अंदर आपको जोड़ना है 1.2, तो ये आपके हो गए 11, 1 9 और 1 10, 1 और ये 1 और ये 1, तो ये आपके हो गया 50 और इंटू के अंदर आपको हो जाए 110.1। अब 50 को 110.1 से गुणा करवानी है, 50 को गुणा करवानी है आपको 110.1 से, गुणा करवानी है आपको 50 से, 0 से कराऊंगा तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, फिर यहाँ गुणा का निशान, फिर 5 को 1 से गुणा किया 5, 0 से करूँगा 0, फिर ये किया तो 5, फिर यहाँ पर किया तो 5, फिर ये हो गया 0 5 0 5 और 5, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो इन दोनों को गुणा कराने पर आपका है 5505, 5505, तो आपके 100वें पदों तक योग आ गया आपके 5505, ये आपको ज्ञात करना था। आगे हैं आपके इसका चौथे के अंदर आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसका पहला पद है 1.15, दूसरा पद है 1.12 और इसके 11वें पदों तक योग ज्ञात करना है। इसके 11वें पदों तक आपको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए बराबर ए यानी कि प्रथम पद, ये आपके दे रखा है 1.1/15 और बाद में निकालेंगे सार्वंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 1/12, इसमें से घटाएंगे 1/15, तो 12 और 15 का लेस लेना है। तो लेस लेने के लिए पहले 12 और 15 का गुणनखंड करते हैं। लेस लेने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर लिखेंगे 15, तो मैं पहले भाग दूंगा 2 का, तो ये गया 6, 15 में जाता नहीं, फिर 2 का दिया 3, फिर ये 15 में जाता नहीं, फिर 3 का देने पर 3 का 1 और ये 5, फिर 5 का देने पर ये 1,1। अब इनको गुणा कराते, 2 को 2 से किया 4 और 4 को गुणा किया आपके 3 से, 4 3 12 और 12 को गुणा किया 5 से, 12 5 हो गए आपके 60, तो ले से लेने पर इन दोनों का आ गया 60। अब 12 में भाग दूंगा 60 का तो 5 बार और 5 को 1 से गुणा किया 5, फिर माइनस का माइनस 15 में भाग दिया 60 के अंदर,
15 का भाग 60 के अंदर दूंगा तो 15 चौके 60 4 बार जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 और बटे के अंदर 60, तो इनका सारा अंतर आ गया 1/60। सारा अंतर आ गया 1/60 और प्रथम पद आ गया 1/15, और अन का मान हमें दे रखा है 11, तो अन बराबर हमें दे रखा है 11। तो हम जानते हैं कि अस अन बराबर होता है अन/2, फिर 2a, फिर प्लस, फिर अन -1 और गुणा के अंदर होता है डी, और डी यानी कि सार्वंतर। तो अन की जगह तो आपको लिखना है 11, तो अस 11 यानी कि 11 पदों तक योग, इसका मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पर अन की जगह 11 लिखूंगा, बटे के अंदर 2, फिर 2 इंटू 1 की जगह लिखना है आपको 1/15, क्योंकि प्रथम पद है 1/15, फिर प्लस का प्लस 11, अन की जगह 11 -1, और डी की जगह आपको लिखना है सार्वंतर 1/60। तो यहाँ पर ये तो कट नहीं रहा है, तो 11/2, 2 को 1 से गुणा करूंगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2, नीचे हो गया 15, 2/15, फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा तो ये 11 में से 1 जाएगा तो ये आ रहा है 10, और गुणा के अंदर है 1/60। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो अब बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ 11/2, फिर अंदर बचा है आपके 2/15, और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1, और नीचे आ गया 6। अब 15/6 का लेस से लेना है, तो 15/6 का लेस से लेने पर 15,6, 2 का भाग दूंगा तो 15 में जाएगा नहीं, 6 में गया 3 बार, 3 का देने पर 15 में गया 5 बार, ये 1 बार, फिर 5 में दूंगा तो 1,1। अब इन दोनों गुणा करो, ये हो गया 6, 2 को 3 से गुणा करने पर 6, और 6 को गुणा करने पर आपके आ गए 5 अंक 30। इन दोनों का लेस आ गया 5 अंक 30। तो इधर तो चल रहा है 11/2, तो इन दोनों का लेस से लेने पर 30 आ गए। 15 का भाग दूंगा तो 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर प्लस का प्लस, और 6 का भाग 15 में दूंगा, 6 का भाग 30 में दूंगा तो ये जाएगा 5 अंक 30, 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। अब यहाँ पर 11/2 गुणा, ये आपके हो गया 4 और 5 9, और बटे के अंदर 30। अब 3 के पाटे से 9 गया 3 बार, और ये गया 10 बार, तो ऊपर तो 11 को 3 से गुणा करूंगा तो 11 33, और नीचे हो गया ये 20। तो इसके 11 यानी कि 11 पदों तक इसका योग हो गया 33/20। आगे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको ये नीचे दे रखी है 2-4 समांतर श्रेणियां दे रखी है, इनके योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले अन का मान ज्ञात करेंगे कि इसके अंदर कितने टोटल पद है, उसके बाद इनका योग ज्ञात करेंगे। तो हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है प्रथम पद, और एक इसका अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद है इसका 84, प्रथम पद है इसका 7, और सर्वांतर हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम एन वाले सूत्र से हम इनके अन का मान ज्ञात करेंगे कि टोटल पद कितने हैं इसके अंदर, और उसके बाद हम असन वाला सूत्र लगा के और इन सभी पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो हमें प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद हमें दे रखा है जिसको लिखते हैं ए से, ये दे रखा है 7, और सार्वंतर हम लिखते हैं डी से, और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से ये घटाएंगे, तो दूसरा पद आपको 10 सही 1/2, इसमें से घटाना है आपको 7, तो 10 सही 1/7 को मैं लिख सकता हूँ, इसको गुणा करो, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 और 1 21, तो ऊपर 21 और नीचे 2, और अब माइनस के 1 7, और 7 के नीचे ले लिया 1, तो 2 और 1 का ले से लेने पर 2, और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, और 1 को 21 से गुणा करूंगा तो 21, फिर माइनस का माइनस, फिर 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, और 2 को इससे गुणा किया तो 14, और अब 21 में से 14 जाएंगे तो ये बच रहे हैं 7, और नीचे आ गया 2, तो इसका सार्वंतर आ गया 7/2। और अंतिम पद हमें दे रखा है एन बराबर हमें दे रखा है 84। हमें अन का मान ज्ञात करेंगे, पहले पता करेंगे इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने पद है। तो एक सूत्र होता है ए अन बराबर ए प्लस कोष्टक अन -1 और डी। ए अन का मान तो हमें दे रखा है 84, फिर बराबर का बराबर, ए का मान हमें दे रखा है 7, फिर प्लस, फिर यहाँ पर अन का मान ज्ञात करना है तो अन का अन लिखेंगे 1 का 1, और डी के जगह हम डी का सार्वंतर आ रखा है 2/7, 7/2, सार्वंतर आ रखा है 7/2। अब ये यहाँ 7 प्लस सही साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 84 माइनस के 7,
बराबर यहाँ पर है n माइनस 1 और गुणा के अंदर 7/2। अब 84 में से हमें मुझे घटाना है 7, तो ये 14, 7 और यहाँ पर यह है, तो ये हो गया 77, तो यहाँ पर हो गया 77 बराबर n-1 और इंटू के अंदर 7/2। अब यहाँ पर ये 7 इधर गुणा के अंदर है तो इस साइड आ जाएगा, तो भाग के अंदर, तो यहाँ पर तो बचा केवल n-1 और यहाँ पर 77 और ये 7 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, ये 2 भाग के अंदर है तो ऊपर चला जाएगा गुणा के अंदर, यहाँ आया 2। अब ये गया 7 के बाद से 77 गया 11 बार और 11 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 11×2 22, तो n-1 बराबर 22, ये एक माइनस में उस साइड जाएगा प्लस के अंदर, तो n बराबर हो जाएंगे 23। n का मान हमारे पास आ गया 23 कि इस पूरे समांतर श्रेणी के अंदर टोटल पद है वो 23 है। अब हमें योग ज्ञात करना है, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि यदि अंतिम पद दे रखा हो तो n बराबर होता है n/2 और a प्लस an की मतलब हो गया अंतिम पद, और या an को लिखते हैं अंश से। तो मैं अंतिम पद दे रखा है 84, प्रथम पद ये दे रखा है, n का मान हमने निकाल लिया कितने 23, तो सीधा सूत्र के अंदर लिखेंगे, तो आपके सूत्र होता है कि n बराबर होता है n/2 a प्लस an, ये आपके सूत्र होता है। फिर हमने n की जगह लिखेंगे कि टोटल पद कितने 23, तो यहाँ लिखेंगे 23 बराबर n की जगह यहाँ भी 23 बटे के अंदर 2, फिर a की जगह लिखेंगे प्रथम पद कितने 7, फिर प्लस के प्लस अंतिम पद आपको दे रखा है 84, फिर यहाँ पर 23/2, फिर गुणा का निशान, इनको जोड़ेंगे तो ये आपके हो गए 91, 7 और 84 हो गए 91। आगे हमें करना है 23 को 91 से गुणा करनी है, तो 23 को गुणा करवानी है आपको 91 से, ये हो गया 3, ये हो गया 2, फिर 9 को 3 से गुणा करेंगे, नहीं तेरी हो गए 27, ये 2 और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 2 हो गए आपके 20, तो ये 2 और ये आपके कितने हो गए 7 और 2 हो गए 9 और ये 0, ये आपके हो गए 3 और ये 0 ये 2, तो ये आपके आगे 2093 2093 और भाग देना है 2 का, 2093 के अंदर 2 का भाग देना, 2 का भाग दूंगा तो ये एक बार गया और ये 2, फिर 0, फिर ये 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 9 उतारा ये गया 4 बार 8, फिर 1 बचा 3 उतारा गया 6 बार, फिर 12 ये 1, तो ये आपका हो जाएगा 1046 सही 1/2, 1046 सही 1/2, तो इसके 23 पदों तक योग आ गया, 23 बराबर आ गया आपके 1046 सही 1/2, ये हमने ज्ञात कर लिया 23 पदों तक। पहले हमने n का मान ज्ञात किया n वाले सूत्र से, उसके बाद सीधा योगफल ज्ञात किया। आगे है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें प्रथम पद दे रखा है 34, फिर सार्वंतर निकालेंगे, फिर हमें अंतिम पद दे रखा है इसका 10, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद हमें a का मान दे रखा है 34 और बाद में निकालेंगे सार्वंतर यानी कि d, तो इस पद पहले दूसरे पद में से दूसरा पद है 32 में से हम करेंगे 34, 32 में से 34 करेंगे आएंगे -2, तो इसका सार्वंतर आ गया -2। उसके बाद हमें अंतिम पद है यानी कि an का मान दे रखा है 10 और हमें n का मान निकालेंगे इसके अंदर, पहले कि पता करेंगे इस पूरे के अंदर टोटल पद कितने, तो an बराबर होता है आपके a प्लस कोष्टक n-1 और ये d, तो an का मान हमें दे रखा है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर a का मान हमें दे रखा है 34, a का मान दे रखा है 34, फिर प्लस का प्लस n का मान निकालना तो n-1 और d का मान हमें दे रखा है -2। अब ये 34 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएंगे 10 -34 बराबर यहाँ पर n-1 और गुणा के अंदर -2, तो 34 में से 10 जाएंगे तो ये बचेंगे -24 बराबर के अंदर, यहाँ पर ये 2 गुणा के अंदर है -2 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये हो जाएंगे -2 और यहाँ पर बचा n-1, फिर माइनस से माइनस चला गया और 24 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 1 ये 12 बार और यहाँ पर n-1,
तो एक माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस के अंदर 12 और 1 हो गया 13, तो अन का मान आ गया हमारे पास 13, अन का मान आ गया 13। कि इस पूरे जो हमें समीकरण दे रखी है, तो समांतर श्रेणी दे रखी है, इस पूरे के अंदर टोटल पद है 13, तो हमें इन पूरे 13 पदों का योग याद करना है। तो इसके अंदर भी हमें अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है और अन का मान दे रखा है, तो हम सीधा सूत्र लगाएंगे अंतिम पद वाला वो, तो अस अन बराबर हो जाएगा अन बटा 2 ए प्लस ए एन का मतलब हो गया अंतिम पद। तो अस का अस अन की जगह लिखूंगा मैं 13, यहाँ पर भी 13 बटा 2 और ए का मान हमें दे रखा है, ए का मान यानी कि 34 प्लस अंतिम पद दे रखा है हमें 10, तो इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 13 बटा 2, फिर 34 और 10 हो गए आपके 44, 44 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये गया 22 बार। अब 22 को गुणा करवानी है आपको 13 से, तो ये हो गया 6 6 1 2 2, ये हो गया 6, ये 8 और ये 2, तो ये आपके आगे 286। तो अस 13 तक आपके इस योग आ गया 286, इस समांतर श्रेणी के 13 पदों तक योग आ गया 286। आगे तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है कि एक श्रेणी दे रखी है -5 फिर -8 फिर 11 और -11, फिर हमें अंतिम पद दे रखा है 230। तो इस पूरी श्रेणी के हमें पदों के योग याद करना है, तो इसलिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसका टोटल पद कितना है, अन का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद जिसको ए से लिखते हैं, ये आपको दे रखा है -5, फिर निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी बराबर होता है A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, दूसरा पद आपको दे रखा है -8, इसमें से आपको घटाना है पहला पद है -5, तो -8 और माइनस माइनस ये हो गया +5, और -8 में से +5 जाएंगे, ये आ गया -3, तो इसका सार्वंतर आ गया -3। हमें अंतिम पद दे रखा है, अन का मान दे रखा है -230, हमें अन का मान ज्ञात करना है कि टोटल पद कितने हैं, अन का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए अन बराबर होता है आपके ए प्लस कोष्टक अन -1 और इंटू के अंदर डी। ए अन का मान दे रखा है -230, फिर बराबर ए का मान हमें दे रखा है -5, फिर प्लस अन का मान ज्ञात करना है, तो अन -1 और डी का मान हमने अभी निकाला, ये हो गया -3, फिर -5, ये माइनस में तो इस साइड आएगा प्लस के अंदर, तो ये हो जाएगा -230 प्लस के 5 बराबर अन -1 और गुणा के अंदर -3। फिर -230 में से प्लस के 5 जाएंगे, तो ये बच के -225, -225, और यहाँ पर ये -3 गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएंगे -3, और अब यहाँ पर बचा केवल अन -1 बचा, तो माइनस से तो माइनस कट गया, और 225 के अंदर आपको भाग देना है 3 का, 7 3 21 बचा 1 5 5 3 15, तो ये भाग देने पर ये आ रहा है आपके 75 बराबर, यहाँ पर चल रहा है अन -1, ये एक माइनस में तो इस साइड आएगा, तो प्लस के अंदर 75 और 1 हो गए 76, तो हमें अन का मान प्राप्त हो गया 76, कि इस पूरे जो समांतर श्रेणी है इसके अंदर टोटल पद है वो 76 है, तो अन का मान हमने निकाल लिया, वो आ गया 76। अब हमें योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करने के लिए हमें अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और अन का मान दे रखा है, तो अस अन बराबर हो जाएगा अन बटा 2 ए प्लस ए अन। तो अस अन की जगह लिखूंगा 76, यानी कि 76 पदों तक योग, अन का मान दे रखा है 76 बटे के अंदर 2, फिर ए का मान हमें दे रखा है, यानी कि प्रथम पद हमें दे रखा है -5, फिर प्लस का प्लस, अंतिम पद हमें दे रखा है ये -230, अब इनको सरल करेंगे, यहाँ पर 76 के अंदर 2 का भाग दूंगा, तो ये भाग जाएगा आपके 3 2 6 8 2 16 38 बार, फिर माइनस के 5 और माइनस के ये हो गए 230, आपके हो गए माइनस के हो जाएंगे 235। अब 38 को माइनस के 235 से गुणा करवाएंगे, तो माइनस के 235 को गुणा करवाएंगे 38 से, तो ये आपके हो जाएगा 5 8 40, 4 3 8 24, 24 और 4 हो जाएंगे 28, 2 16 16 17 और 1 18,
फिर यहाँ गुणा का निशान, ये हो जाएगा आपके 5 3 15, 1 9 और 1 10, 1 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 0 8 5 13, 1 9 8। तो इनको गुणा कराने पर ये आ जाएंगे माइनस के 8,930। तो इसके 76 पदों तक योग आ गए आपके माइनस के 8,930, और आपको योग ज्ञात ही करना था। आगे दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक एपी में, एपी के अंदर प्रथम पद 5 दे रखा है, सर्वांतर जिसका दे रखा है 3, और अन यानी कि अंतिम पद आपको दे रखा है 50। आपको ज्ञात करना है, एक तो टोटल पद कितना, अन का मान ज्ञात करना है, और उन पदों का योग ज्ञात करना, दो चीज आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम पहले तो अन का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद उन पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो मैं दे रखा है कि यहाँ लिखेंगे, दिया है एक तो प्रथम पद ए बराबर आपको दे रखा है 5, डी बराबर आपको दे रखा है 3, और ए एन यानी कि अंतिम पद दे रखा है 50। और आपको ज्ञात करना है, एक तो अन का मान ज्ञात करना है, एक असन का मान ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक अन माइनस 1 और डी। ए एन का मान दे रखा है 50, फिर प्लस, फिर बराबर का बराबर, ए का मान यानी कि प्रथम पद दे रखा है 5, फिर प्लस का प्लस, अन का मान ज्ञात करना है, तो अन माइनस 1 ये सेम रहेगा, और डी का मान हमें दे रखा है 3। तो ये 5 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस के 5 बराबर यहाँ पर अन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। 50 में से 5 गए, ये हो गया 45 बराबर अन माइनस 1 और गुणा के अंदर हो जाएगा डी। अब ये 3 गुणा के अंदर इस साइड आएगा भाग के अंदर, तो ये हो जाएगा 45/3 और यहाँ पर अन माइनस 1। तो 45 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा, तो ये भाग जाएगा 1 और 5 15 बार, और बराबर हो जाएगा अन माइनस 1। ये माइनस 1 इस साइड आएगा प्लस 1, तो अन बराबर हो जाएगा 15 और 1 हो गया 16। तो अन का मान हमें प्राप्त हो गया 16, अन का मान निकालना था, अन का मान आ गया 16। अब हमें योग याद करना है असन, तो यहाँ लिखेंगे अब असन बराबर होता है, अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, तो छोटे वाला सूत्र लगाएंगे, तो अन बटा 2 ए प्लस ए एन। तो अन का मान हमें दे रखा है 16, तो अस 16 बराबर यहाँ पर भी 16 लिखेंगे, 16/2, और यहाँ पर ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है 5, और ए यानी कि अंतिम पद दे रखा है 50। 2 के पाटे से 16 गया 8 बार, तो यहाँ पर बचा 8 गुणा, ये हो जाएगा आपके 50 और 5 हो गए 55। अब 55 को गुणा करवानी 8 से, 5 8 40, 4 5 8 40, ये हो गया 40 और 4 44। तो 16 तक योग आ गया आपके 440। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अन बराबर यानी कि टोटल पद है 16, और अस अन का मान आ गया आपके 440 हैं। पहले हमें अन का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसका योग ज्ञात कर लेंगे। आगे दूसरे पॉइंट का हमें दे रखा है कि ए दे रखा है हमें 7 प्रथम पद 7, और ए 13वां पद हमें दे रखा है 35, कि 13वां पद है 35। हमें डी का मान ज्ञात करना, और एक 13 पदों तक योग ज्ञात करना है, अस 13 ज्ञात करना है, यानी कि 13वें पदों तक योग ज्ञात करना है। तो हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, एक तो ए बराबर हमें दे रखा है 7, और ए दे रखा है 13वां पद हमें दे रखा है 35, और ज्ञात हमें डी का मान और अस से 13 का मान ज्ञात करना है। तो 13वां पद हमें दे रखा है 35, 13वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए 13 बराबर ए प्लस 12d। तो 13वां पद हमें दे रखा है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35 बराबर ए की जगह लिखेंगे 7, और फिर प्लस का प्लस 12 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे डी। तो ये 7 प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 35 माइनस के 7 बराबर यहाँ बचे 12 इंटू डी, और 35 में से 7 जाएंगे तो ये हो गए आपके 35 में 7 गए 28 बराबर 12 इंटू डी। और अब यहाँ पर 12 गुणा के अंदर यहाँ आ जाएगा भाग के अंदर, तो 28/12 बराबर डी। और अब 12 के पाटे से 28 जा नहीं रहा, तो इसको काटते हैं 4 के पाटे से, 7 चौक होता है 28, और 3 बार जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 7/3 बराबर डी। डी का मान हमें प्राप्त हो गया, डी बराबर 7/3। डी का मान हमें प्राप्त हो गया 7/3। पहला डी का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें 13 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे एपी के 13
पदों तक योग, एपी के 13 पदों तक योग। तो अस 13 बराबर होता है आपके n बटा 2 और a प्लस 13 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आपके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर a 13 दे रखा है तो अंतिम पद हमें ये 13 ही होंगे। तो यहाँ पर a n अंतिम पद हो जाएंगे हमारे 35। तो n का मान हमें दे रखा है 13 बटा 2, फिर a का मान हमें दे रखा है 7, फिर प्लस ए एन यानी कि अंतिम पद इसमें टोटल पद ही 13 है तो अंतिम पद हो जाएगा 35। और उसके बाद ये हो जाएगा आपके 13 बटा 2 इंटू 7 और ये हो जाएंगे 35 42। अब 42 के अंदर 2 का भाग दूंगा, 2 1 21। तो अब आपको 13 इंटू 21 करना है, 13 को गुणा करवानी 21 से। तो ये हो जाएगा 1, ये 3 को 1 को 3 से गुणा किया 3 और ये हो जाएगा 1, फिर ये 6 ये 2, ये आपके हो गए 3 7 2। तो ये आपके आ जाएंगे 273। तो आपके अस 13 यानी कि 13 पदों तक योग आ जाएगा 273। तो यहाँ लिखेंगे एक तो मैं डी का मान पूछा था तो डी बराबर हो गया आपके 7/3, डी का मान आया था 7/3 और अस 13 बराबर यानी कि 13 पदों तक योग आया था 273 है। ये हमें ज्ञात करना था। आगे तीसरे पॉइंट के अंदर हमें दे रखा है कि एक तो 12वां पद हमें दे रखा है 37 और डी का मान हमें अब की बार दे रखा है 3 और हमें ए का मान ज्ञात करना है और एक 12 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए का मान यानी कि 12वां पद यानी कि इस जो समांतर श्रेणी इसके अंदर टोटल पद ही है 12, तो इसका 12वां पद हमें दे रखा है 37। तो यहाँ लिखेंगे दिया है एक तो हमें दे रखा है ए 12 यानी कि 12वां पद दे रखा है 37, दूसरा दे रखा है डी बराबर 3, सर्वांतर दे रखा है 3। तो हम इसका 12वां पद दे रखा है 37, तो 12वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है तो ए 12 बराबर होता है ए प्लस 11d। तो 12वां पद हमें दे रखा है 37 बराबर ए यानी कि प्रथम पद हमें ज्ञात करना है तो ए का ए लिखेंगे प्लस का प्लस 11 इंटू डी का मान हमें 3 दे रखा है तो 3। तो यहाँ लिखेंगे 37 बराबर ए प्लस 11 को 3 से गुणा किया 33। अब यह 33 प्लस में साइड आएगा माइनस के अंदर तो ये हो जाएगा ए बराबर 37 माइनस के 33 और 37 में से 33 जाएगा तो ए का मान आ गया आपके 4, ए का मान आ गया 4। अब हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे एपी के 12 पदों तक योग, एपी के 12 पदों तक योग, हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो अस 12 बराबर हो जाएगा आपके n बटा 2, इसके अंदर भी अंतिम पद हमें दे रखा है इसलिए ए n लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ n की जगह 12 क्योंकि 12 पदों तक योग पूछा है। फिर 2 ए का मान हमें अभी निकाला ये हो गया 4 प्लस अंतिम पद यानी कि ए n हमें दे रखा है 37। तो 12 से ये 2 के पाटे से 12 गया 6 बार तो ये हो जाएगा 6 और ये 4 और ये 37 हो गया आपके 41। अब 41 को गुणा करवानी है आपको 6 से, ये 6 एक छंग बीच मार 3 छंग 4 छंग 24, ये हो जाएगा 246। तो ये आपके 246 आपके 12 पदों तक योग आ गया 246। तो नीचे लिखेंगे अतः ए बराबर आया है 4 और 12 पदों तक योग आया 246 है, ये हमें निकाल लिया इसके मान। आगे हमें चौथा पॉइंट दे रखा है, चौथे पॉइंट के अंदर हमें दे रखा है कि इसका तीसरा पद 15 दे रखा है और 10 पदों तक योग दे रखा है हमें 125 और हमें ए का मान और 12वां पद ज्ञात करना है, ए 12वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें पहले दिया है दे रखा है कि तीसरा पद A3 बराबर हमें दे रखा है 15 और हमें दे रखा है कि 10 पदों तक योग दे रखा है 125, ये हमें दे रखा है। तो तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A3 बराबर होता है आपके A प्लस 2D, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A3 का मान हमें दे रखा है यहाँ 15 लिखूंगा, फिर बराबर A की जगह A प्लस का प्लस और 2D का 2D। अब मैं यहाँ से A का मान ज्ञात कर लूंगा, A का मान निकालना है तो मैं इस यहाँ पर A का ये लिखूंगा, फिर ये 15 का 15 है और डी ए प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर ये हो जाएगा माइनस के 2D, ये हो गई समीकरण 1। उसके बाद हमें दे रखा है 10 पदों तक योग दे रखा है 125, तो लिखेंगे अब
एस 10 बराबर सूत्र होता है n बटा 2, फिर 2a, फिर प्लस का प्लस n माइनस 1 और डी का डी। तो एस 10 पदों तक योग दे रखे हमें 125 और n की जगह मैं लिखूंगा 10 बटा 2, क्योंकि n यानी कि 10 पद है तो इसलिए n की जगह लिखूंगा 10, फिर 2, 2a का 2a, फिर प्लस का प्लस n की जगह यहाँ पे 10 माइनस 1 और d के जगह d का d। फिर यह हो जाएगा आपके 125, 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा 5 बार, फिर यहाँ पर 2a और 10 में से गया प्लस के 9 और d को d से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9d। अब ये 5 गुणा के अंदर इस साइड आएगा तो भाग के अंदर तो ये हो जाएगा आपके 125 बट्टे के अंदर 5 बराबर यहाँ पर 2a प्लस के 9d। अब 125 के अंदर मैं 5 का भाग दूंगा, यह जाएगा 25 बार, बराबर के बराबर यहाँ पर बचे 2a प्लस के 9d। अब मैं समीकरण 1 से a का मान रख दूंगा इसके अंदर, तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से a का मान रखने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके ये, और a का मान आ रखा है 15 माइनस के 2d, तो यहाँ पर लिखूंगा 25 का तो 25 माइनस का बराबर में बराबर, फिर 2 इंटू a की जगह लिख दूंगा मैं 15 माइनस के 2d और फिर प्लस के अंदर 9d। फिर ये आपके ये हो जाएगा 25 बराबर 2 को 15 से गुणा करोगे 30 माइनस के ये हो जाएगा 4d, 2 को 2d से गुणा करोगे 4d प्लस के अंदर 9d। फिर ये 30 प्लस में इस साइड आएंगे माइनस के अंदर, तो ये 25 माइनस के हो जाएंगे 30 बराबर 9d में से 4d गए, ये बच गए 5d प्लस के, और माइनस के 30 में से प्लस के 25 जाएंगे, माइनस के बचे 5 बराबर 5d, और d का मान निकालना है तो माइनस के 5 और नीचे 5, और ये 5 में 5 का भाग दिया एक बार, और d का मान आ गया आपके माइनस का 1, d का मान आ गया माइनस का 1। अब मैं d का मान समीकरण 1 में रख के और a का मान निकालूंगा, तो यहाँ लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दे रखी है कि a बराबर 15 माइनस के 2d, तो यहाँ a का तो a रहेगा बराबर में बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी का मान आ रखा है माइनस के 1, तो माइनस के 2 को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 15, और माइनस के 2 को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे 2, 15 और 2 हो जाएंगे 17, तो a का मान आ गया 17, a का मान आ गया 17। इसमें पूछा था a का मान, तो a का मान हमने निकाला 17। अब इसमें पूछा है कि 12वां पद कौन सा होगा, a 12 पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे अब a12 ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 11d, तो ये हो जाएगा आपके a12 बराबर a का मान अभी निकला है 17, फिर प्लस का प्लस 11 है, और d का मान आया माइनस का 1, तो यहाँ d की जगह लिखूंगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा a12, और यहाँ पर आपके a12 नहीं, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके, यहाँ पर a 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 9d, और a10 बराबर a का मान हमें अभी निकला 17, फिर प्लस का प्लस 9 इंटू डी का मान आ रखा है, d का मान यानी कि माइनस का 1 सार्वंतर, फिर ये हो जाएगा 17, और 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस के 9, और 17 में से 9 जाएंगे, ये आ जाएंगे 8, तो यानी कि 10वां पद इसका आ गया 8, 10वां पद बराबर आ गया 8, तो हम लिखेंगे अतः इसमें एक तो पूछा था a का मान आ रहा है 17, और 10वां पद यानी कि a10 बराबर आ रहा है 8। इस प्रकार ये हमें क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे 5वां पॉइंट हमें दे रखा है कि डी का मान हमें दे रखा है 5 और 9 पदों तक योग दे रखा है 75। ये हमें दे रखा है कि एपी के 9 पदों तक योग है वो 75 है। आगे हमें ज्ञात करना है, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है और एक 9वां पद हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है, एक तो दे रखा है डी बराबर 5 और अस 9 यानी कि 9 पदों तक योग दे रखा है 75। पहले हमें ज्ञात करना है ए का मान और उसके बाद 9वां पद और ज्ञात करना है कि 9वां पद कितना है। तो अस n बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 और ये d
ये आपके योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर 9वां पद दे रखा है, अन का मान दे रखा है 9, तो अन का पद अन का पद दे रखा है कि मान दे रखा है 9, तो यहाँ पर अन का 9 यानी कि 9वें पदों तक योग दे रखा है हमें 75, तो यहाँ लिखेंगे 75 बराबर अन का मान दे रखा है 9, क्योंकि 9वें पदों तक योग दे रखा है 75 बटे के अंदर 2, फिर 2 ए का मान तो हमें ज्ञात करना, तो ए का ए लिखेंगे प्लस का प्लस, यहाँ अन की जगह लिखेंगे 9 माइनस 1, और डी का मान हमें दे रखा है 5। फिर यह हो जाएगा आपके 75 बराबर 9/2, फिर 2a, फिर 9 में से 1 गया 8, और 8 को 5 से गुणा करूंगा तो 8 पंजे हो जाएंगे 40, 8 को गुणा किया 5 से तो 8 पंजा हो गया 40। फिर आपको करना क्या, ये दो भाग के अंदर है, अब यहाँ पर मैं इस यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 75 बराबर 9/2, और 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बनता ए प्लस का प्लस, 40 में से 2 कॉमन लूंगा तो मतलब 40 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 20, तो 20 बचा। अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर 75 बराबर 9, और अंदर बचा ए प्लस 20। अब ये 75 का 75 बराबर 9 को ए से गुणा किया 9 है, और फिर प्लस का प्लस 9 को 20 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 180। अब 180 प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, तो ये 75 माइनस के हो जाएंगे आपके 180 बराबर में 9 है, और माइनस के 180 में से 75 जाएंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 105 बराबर में 9 है। अब ए का मेरे को मान ज्ञात करना, तो ए बराबर आपका हो जाएंगे माइनस के 105 और बटे के अंदर 9। अब मैं 3 के पार्टे से इसको काटूंगा तो ए बराबर हो जाएंगे माइनस के, ये हो गया 3 5 3 15, ये ऊपर 35 नीचे हो जाएंगे 3, तो ए का मान आ गया मेरे पास माइनस के 35/3। ए का मान आ गया माइनस के 35/3। अब मुझे 9वां पद ज्ञात करना है। अब 9वां पद ज्ञात करना, ए 9वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस 8d। ए का मान मुझे दे रखा है, ए का मान अभी निकाला, ये आया माइनस के 35/3 प्लस का प्लस 8 इंटू डी का मान पहले से दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 35/3, और प्लस 8 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 40, और 40 के नीचे लिख लिया मैंने 1। अब मैं 3 और 1 का लेस से लूंगा तो ये आ जाएगा 3, 3 और 1 का लेस से लेने पर 3, 3 में 3 का भाग दिया एक बार, और 1 को -35 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 35 प्लस का प्लस, फिर 1 का भाग 3 में दूंगा 3 बार, और 3 को गुणा किया 40 से तो ये हो जाएंगे 12 120। अब 35 में से 120 में से 35 घटाना, तो 120 में से आपको घटाना है 35, 10 5, और ये 11 में से 3 जाएंगे, ये बच गए 11 में से आपको घटाना है 3, तो ये आपके हो जाएंगे 11 में से 3 के 7 और 1 ये 8, और तो आपके यहाँ पर उत्तर आ गया 85/3। इसका 9वां पद आपके आ गया 85/3। नीचे लिखेंगे अतः एक तो ए पूछा था, तो ए का मान आ गया माइनस के 35/3, और एक पूछा था 9वां पद ए 9 बराबर आपके आ गया है 85/3, 85/3 है। ये हो गया इसका उत्तर। आगे छठा दे रखा है, छठे के अंदर ए का मान प्रथम पद 2 दे रखा है, डी का मान यानी कि सर्वंतर 8 दे रखा है, और अन पदों तक योग दे रखा है हमें 90। हमें अन का मान और अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। एक तो हमें दे रखा है ए का मान यानी कि प्रथम पद 2, और डी का मान हमें दे रखा है 8, और असन यानी कि अन पदों तक योग दे रखे हमें 90। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि असन बराबर अन/2 2a, अन/2 2a प्लस के अन माइनस 1 और डी का डी। असन का मान दे रखे 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर अन का मान हमें ज्ञात करना है, तो अन का अन बटे के अंदर 2, फिर हमें यहाँ पर दे रखा है 2, ए का मान हमें दे रखा है 2, फिर प्लस का प्लस अन माइनस 1, डी का मान हमें दे रखा है 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर अन/2, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर प्लस का प्लस 8 को अंश से गुणा किया, ये हो गया 8 अन, 8 को अंश से गुणा करूंगा तो 8 अन,
8 को -1 से गुणा किया -8। फिर आपके ये हो जाएगा 90 बराबर n/2। -8 में से +4 जाएंगे तो ये बचेंगे -4 तो 8n -4। फिर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएंगे 90 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 8 में से 2 कॉमन लूंगा तो ये 4n और 4 में से 2 कॉमन लूंगा तो 2। अब यहाँ पर 90 के 90 n को 4n से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4n²। फिर माइनस का माइनस, इस n को इस 2 से गुणा करूंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे 2n। अब इसको लिखते हैं, ये 4n² है, 4n², फिर माइनस के कितने 2n, और ये 90 प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर ये हो जाएगा 90 माइनस के बराबर में 0। अब इस पूरे समीकरण में से मैं एक समीकरण बन गया, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 कॉमन लिया तो इन अंदर तो बचा ये 4 में से 2 कॉमन लूंगा तो 2n², माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n, फिर माइनस 90 में से 2 कॉमन लूंगा तो ये 45 और बराबर में 0। तो ये 2 यहाँ गुणा के अंदर है, इधर 0 के नीचे आगे आ जाएगा और ये पूरा हो जाएगा 0। तो अब हमें एक समीकरण मिल गई है कि 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब इसको सरल करना है तो पहले मैं 2 को 45 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 90। अब 90 का करूंगा गुणनखंड, 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 15, 3 का दिया 5 और 5 का दिया 1। अब मुझे ये जो प्राप्त हुई है इनसे जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए माइनस का 1n और गुणा करने पर आना चाहिए 90। तो मैं 5 को 2 से गुणा किया ये हो गया 10 और 3 को 3 से गुणा किया ये 90। अब मेरे को माइनस के 1n लेकर आना है तो मैं यहाँ ये माइनस के 10 कर दूंगा, प्लस के 9 कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखते हैं 2n² माइनस के 10n और प्लस के 9n और माइनस के 45, माइनस के आपके 45 बराबर 0। माइनस के 10n में से 9n जाएंगे, 1n बन रहा है, ठीक है। तो अब एक पद तो आपकी ये बन गई, एक पद बन गई ये। इस पद में से कॉमन आ रहा है आपके 2 और 1 आ रहा है n, तो अंदर बचा एक तो 2 बात चला गया तो n² है तो 1n बचा, फिर माइनस यहाँ पर 5 बचा, फिर प्लस का प्लस, इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ 9 तो n माइनस यहाँ 45 में से 9 कॉमन लूंगा 5 बराबर में 0। एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। इसमें से कॉमन n -5 इसमें भी, n -5 इसमें भी, n -5 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 2n प्लस के 9 बराबर में 0। तो एक इसको लिख दो 0 बार, एक बार इसको लिख दो 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा n -5 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा n 2n प्लस के 9 बराबर 0। यहाँ से n का मान प्राप्त हो गया, माइनस के बाद इस साइड जाएंगे तो प्लस के बाद एक n का मान ये प्राप्त हो गया। दूसरा n का मान मेरे को प्राप्त होगा n बराबर -9/2। ये 9 प्लस में इस साइड गए माइनस के अंदर और 2 गुणा के अंदर नीचे आ गया भाग के अंदर। एक n का मान मेरे को ये प्राप्त हुआ, एक n का मान प्राप्त हुआ ये। तो मैं n का मान, और मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया कि n है जो पदों की संख्या जो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर एक तो ऋणात्मक आ गया, पद होते हैं वो कभी ऋणात्मक के अंदर नहीं होंगे, और दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। यदि मैं 9 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा 4 बार, 8 1, फिर ये शेषफल बन रही है 0 ये 5, तो ये पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, ये पॉइंटों के अंदर आ रही है, इसलिए मैं n का मान ये नहीं लूंगा। कारण ये हो गया क्योंकि n है पदों की संख्या, और जो पद होते हैं वो कभी माइनस के अंदर नहीं होते हैं और न ही पूर्ण संख्या होते हैं, ये पूर्ण संख्या कभी नहीं होते हैं। तो n का मेरे के पास मान आ गया 5, ये मैं लूंगा नहीं क्योंकि ये माइनस के अंदर आ रहा है। तो एक तो n का मान ज्ञात कर लिया। अब अंतिम पद ए पद ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे, अब ए पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस कोष्टक n -1 d। ए का मान हमें पहले से दे रखा है 2, प्लस का प्लस, n का मान अभी हमने निकाला कितने 5 -1 और d का मान है 8, तो हो जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4, गुणा करवानी 8 से तो ये हो जाएगा 2a, 2 प्लस 4 8 हो जाएंगे 32 और 32 और 2 हो जाएंगे आपके 34। तो ए एन यानी कि अंतिम पद आ गए आपके 34। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक तो मैं n का पूछा था तो n बराबर तो आ रहा है 5 और ए एन यानी कि अंतिम पद आ रहा है हमें 34 है, ये पूछा था और ये हमने ज्ञात कर लिया। ये हम क्यों नहीं लेंगे n का मान, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है और एक पॉइंट के अंदर आ रहा है, इसलिए हम n का मान ये नहीं लेंगे। आगे क्वेश्चन है 8वां,
8वां पॉइंट है, तीसरे क्वेश्चन का 8वां पॉइंट है, जिसके अंदर प्रथम पद 8 दे रखा है और अंतिम पद 62 दे रखा है और अंतिम पदों तक योग दे रखा है हमें 210। हमें अन का मान और डी का मान ज्ञात करना है। अन का मान यानी कि इस पूरे जो समांतर श्रेणी बनेगी उसके अंदर टोटल पद कितने और जिसके सार्व अंतर कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है ए बराबर 8, दूसरा दे रखा है अंतिम पद जो दे रखा है 62 और असन यानी कि अंतिम पदों तक योग दे रखा है 110। अंतिम पदों तक योग दे रखा है 110। तो एक योग याद करने का सूत्र होता है असन बराबर अन बटा 2 ए प्लस ए एन। ये योग याद करने का सूत्र होता है। असन का मान दे रखा है 210, तो यहाँ लिखेंगे 210 बराबर अन का मान निकालना है तो अन बटा 2 और ए का मान दे रखा है 8 प्लस ए एन यानी कि अंतिम पद दे रखा है 62। तो ये हो जाएगा आपके 210 बराबर अन बटा 2, 8 और 62 हो गए आपके 70। 70 के अंदर 2 का भाग दूंगा 35, 35 को अंश से गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे 210 बराबर 35 को अंश से गुणा करने पर 35 अन। मुझे अन का मान निकालना है तो अन बराबर हो जाएंगे 210 बटा 35। ये 35 आ जाएगा गुणा के भाग के अंदर, तो 210 और 35, तो 210 के अंदर मैं 35 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा आपके 6 बार। अन बराबर 6, अन का मान आ गया 6। तो इससे जो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी जिसके अंदर टोटल पद है वो 6। अब मुझे डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए हम लगाएंगे सूत्र ए एन वाला। ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। ए एन का मान मुझे दे रहा है 62 दे रखा है, 62 बराबर ए का मान दे रखा है 8 प्लस का प्लस अन का मान अभी निकाला जो है 6 माइनस 1। डी का मान मेरे को निकालना है तो ये हो जाएंगे डी का डी। अब यहाँ पर ये 8 प्लस में इस साइड आएंगे माइनस के अंदर 62 माइनस 8 बराबर ये 6 5 6 में से 1 या 5, 5 को डी से गुणा करेंगे 5 डी। अब 62 में से निकालना है मेरे को 8, तो ये हो जाएंगे 12, 12 में से 8 गए 4 यहाँ 54 बराबर के अंदर 5 डी। मान निकालना डी बराबर हो जाएंगे 54 बटा 5, तो डी का मान आ गया 54 बटा 5। तो नीचे लिखेंगे आते एक तो अन पूछा था तो अन बराबर 6 और डी बराबर है आपके 54 बटा 5 है। ये हमने ज्ञात कर दिया। आगे हम 8वां पॉइंट दे रखा है कि 8वां पॉइंट के अंदर हमें अंतिम पद ए अनुवा पद दे रखा है 4 और डी यानी कि सार्व अंतर इसके अंदर दे रखा है 2 और अन पदों तक योग दे रखा है माइनस के 14। अब ज्ञात करना है अन का मान और ए का मान, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक तो ए एन बराबर 4, डी का मान दे रखा है 2 और अस अन यानी कि अन पदों तक योग दे रखा है माइनस के 14, यह दे रखा है। तो पहले ए एन वाला सूत्र लगा के ए का मान निकाल लूंगा, उसके बाद ए का मान इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद इसके अंदर डी का मान निकालेंगे, फिर ए का मान निकालेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ए एन बराबर होता है आपके ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 डी। ए एन का मान दे रखा है 4, ए का मान निकालना तो ए और अन की जगह आपको अन माइनस 1 और डी का मान आपको दे रखा है, डी का मान दे रखा है आपको 2। फिर ये आपके हो जाएंगे 4 बराबर ए और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 को अंश से गुणा किया 2n और ये 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 2। तो अब आपके ए का मान निकालना है तो 4 और ये भेजेंगे इस साइड तो माइनस के हो जाएंगे 2n और ये हो जाएंगे प्लस के 2 बराबर ए। तो यहाँ पर 4 में से 4 और 4 भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है, तो ये हो गए 6 और माइनस के हो जाएंगे 2n बराबर के अंदर ए। ये हो गया आपके समीकरण 1। समीकरण 1 में ए का मान हो गया आपके 6 माइनस के 2n, या फिर इसको इस प्रकार लिख लें ए बराबर हो जाएंगे 6 माइनस के 2n। ये हो गया आपके समीकरण 1। अब इसके अंदर दे रखे असन यानी कि असन पदों तक योग दे रखे माइनस के 14। तो असन का सूत्र होता है आपके असन बराबर होता है अन बटा 2 और ये हो जाएंगे आपके 2a और फिर प्लस अन माइनस 1 और डी का डी। असन का मान दे रखे आपको माइनस के 14, यहाँ लिखेंगे माइनस के 14, अन की जगह अन बटे के 2 और फिर 2a फिर प्लस का प्लस यहाँ पर अन माइनस 1 और डी की जगह डी का मान दे रखा है आपको 2, डी का मान आपको दे रखा है 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 14 बराबर अन बटा 2 2a
इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2n, और 2 को इससे 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2। अब इसके अंदर माइनस के 14 बराबर n बटा 2। तो मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा आपके a, यहाँ प्लस के n और यहाँ पर माइनस का 1। इस 2 से ये 2 कट गए। अब आपके बचा माइनस के 14 बराबर n, और यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा a प्लस n माइनस 1। अब समीकरण 1 से a का मान लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान लिखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 14 बराबर बराबर n का n, फिर a की जगह मैं लिखूंगा 6 माइनस 2n, और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है प्लस के n और माइनस का 1। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो यह आपके हो जाएंगे माइनस के 14 तो माइनस के 14, फिर बराबर का बराबर n, और अंदर 6 में से 1 जाएगा, ये तो हो गया आपके 5, फिर माइनस के 2n में से प्लस का 1 n जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का n। अब इसको सरल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 14, n को 5 से गुणा किया तो 5n, और n को n से गुणा करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर। अब इसको हम एक समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर लिखो माइनस के n स्क्वायर प्लस के 5n, ये माइनस के 14 इस साइड आएंगे प्लस के 14, और बराबर बच गए यहाँ पर 0, तो वो मैंने लिख दिया उस साइड। अब मैं माइनस ले लूँ कॉमन, तो माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस की है जो माइनस की हो जाएगी माइनस के 5n, और ये भी प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस के 14 बराबर में 0। जो माइनस कॉमन लिया वो 0 के बराबर में आएगा तो वो भी हो जाएगा 0। अब मुझे एक समीकरण बन गई, तो मैं इसको गुणनखंड विधि से इसके n के मान निकालूंगा। तो मैं पहले 14 का गुणनखंड करूंगा, 2 का भाग दिया 7, 7 में 7 का दिया। अब मेरे को जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए माइनस के 5, और गुणा करने पर आना चाहिए 14। तो मैं इनको लिखूंगा n स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7n और प्लस के 2n। माइनस के 7n में से 2n जाएंगे तो प्लस के माइनस के 5n बचेंगे, और माइनस के 5n ही है यहाँ पर, तो माइनस के हो जाएंगे 14 बराबर 0। एक पद ये बन गए, एक पद बन गई ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है आपके n, तो यहाँ n बचा माइनस के 7 और प्लस का प्लस, इसमें से कॉमन ले लूँ मैं इस पूरे पद में से 2, यहाँ n बचा, यहाँ पर 14 में से 2 कॉमन लूँगा तो 7, एक पद ये एक पद ये, दोनों पदों में से n माइनस 7 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 7 कॉमन लूँगा तो n माइनस 7, तो पीछे यहाँ पर बचा ये n, फिर प्लस का प्लस, और ये 2 बराबर में 0। अब एक बार इस पद को 0 के बराबर लिखूंगा, एक बार इसको 0 के बराबर लिखूंगा, इसको 0 के बराबर लिखूंगा और इसको भी 0 के बराबर, तो n माइनस 7 बराबर 0, और ये हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। n में से n ये माइनस 7 यहाँ पर माइनस के उस साइड जाएंगे प्लस के, तो n बराबर हो जाएंगे 1 तो 7, एक यहाँ पर ये 2 प्लस में उस साइड जाएंगे माइनस के, तो n का मान आ रहा है 1 तो माइनस के 2, और एक आ रहा है 7। लेकिन n का मान कभी माइनस के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि n है कोई पद है, और पद कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो n का मान ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये माइनस के अंदर आ रहा है, तो n का मान होगा 7, तो n का मान होगा 7। तो एक n का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है a का मान, a यानी कि प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें an अंतिम पद दे रखा है, d का मान दे रखा है, और पद कितने वो भी हमने अभी निकाले। तो an वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d। an का मान दे रखा है 4 बराबर, a का मान ज्ञात करना है तो a को 1 लिखूंगा, प्लस का प्लस, n का मान अभी निकाला जो है 7 माइनस का 1, और d का मान हमें दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 4a, और 7 में से 1 गया, ये हो गया 6, और गुणा करवानी है 2 से, तो ये हो जाएगा 4 बराबर a, और प्लस के इसको गुणा कराने पर 12। अब यहाँ पर आगे 12। अब a का मान ज्ञात करना है तो एक मान ज्ञात करना है, तो ये 12 प्लस में इस साइड आएंगे माइनस के अंदर, तो 4 माइनस 12, और a बराबर हो जाएंगे आपके माइनस के 8। a का मान आ गया माइनस के 8, तो नीचे लिखेंगे अतः a बराबर माइनस के 8, और एक n का मान पूछा था वो आ रहे हैं 7 है। आगे 9वां पॉइंट दे रखा है, जिसके अंदर प्रथम पद दे रखा है 4 3, प्रथम पद आपको दे रखा है 3 अंक, यानी कि टोटल पद है 8,
और 8 पदों तक योग दे रखा है हमें 192, तो हमें ज्ञात करना है डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए मैं पहले अंतिम पद ज्ञात कर लूंगा और अंतिम पद ज्ञात करने के बाद मैं डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात कर लूंगा। तो हमें दे रखा है एक, तो दे रखा है ए बराबर 3, एक दे रखा है अन बराबर 8 और एक 8 पदों तक योग दे रखे हमें 192। तो ये योग ज्ञात करने का सूत्र होता है जिसके अंदर अन बराबर अन बटा 2 और ए प्लस ये हो गया ए अन यानी कि अंतिम पद, और मेरे को अंतिम पद ज्ञात करना है इसलिए मैं ये सूत्र लगाऊंगा। तो असन यानी कि आपको दे रखा है योग 192 बराबर का बराबर अन का मान दे रखा है 8 बटे के अंदर 2, फिर ए का मान दे रखा है 3 प्लस ए एन का ज्ञात करना है, तो ए एन का ए एन 2 के बाटे से 8 गया 4 बार, तो ये हो जाएगा 192 बराबर 4 अन 4 बाद में आपके है कोष्टक के अंदर 3 प्लस ए एन 4 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो 192 बटा 4 बराबर यहाँ पर 3 प्लस ए एन 192 के अंदर मैं 4 का भाग देना है, 192 के अंदर भाग देना है 4 का, ये हो जाएंगे 4 चौक 16 बचे 2, 4 चौक 16 और यह बचे हैं आपके 19 में से 16 जाएंगे 3 और ये 32, 8 चौक 32। तो 192 में 4 का भाग देने पर आपके आ रहे हैं 48 और यहाँ पर हैं 3 प्लस ए एन, तो 3 प्लस में इस साइड आएंगे माइनस के अंदर, तो 48 में से 3 घटाऊंगा तो ये बच जाएंगे 45, तो ए एन का मान आ गया आपके 45, ए एन यानी कि अंतिम पद आपके आ गया 45। अब मैं डी का मान निकालना, तो डी का मान निकालने के लिए मैं अंतिम पद वाला सूत्र लगाऊंगा, तो अब ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक अन माइनस 1 और डी ए एन का मान अभी निकाला 45, फिर बराबर का बराबर ए का मान हमें दे रखा है 3 प्लस अन हमें दे रखा है टोटल पद है उसके अंदर 8, तो एन की जगह 8 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है, तो डी का डी, तो ये 3 प्लस में इस साइड आएंगे माइनस के अंदर, तो 45 माइनस के 3 बराबर ये हो जाएंगे 8 में से 1 या 7, 7 को डी से गुणा करेंगे 60 डी, और अब 45 में से 3 जाएंगे 42 बराबर 60 डी, और 7 यहाँ गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो डी बराबर आपको हो जाएंगे 42 बटा 7, डी बराबर हो जाएंगे 7 छंग 42 होता है, तो डी का मान आ गया 6 और डी का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे थे डी बराबर 6 है, डी का मान 6 है। आगे 10वां दे रखा है, 10वें के अंदर अल का मान दे रखा है 28, अल यानी कि अंतिम पद में दे रखा है 28 और अस यानी कि पदों का योग दे रखा है हमें 144 और उसके अंदर कुल पद है वो 9 यानी कि अन का मान दे रखा है 9, ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दे रखा है यहाँ अल बराबर आपको दे रखा है 28, अस बराबर आपको दे रखा है 144 और अन यानी कि कुल पद है 9, ये आपको दे रखा है। तो एपी के अन पदों तक योग, एपी के अन पदों तक योग के लिए एक सूत्र होता है अस अन बराबर होता है अन बटा 2 कोष्टक के अंदर ए प्लस अल का मतलब हो गया अंतिम पद, तो असन का मान यानी कि दे रखा है 144 बराबर अन टोटल पद है उसके अंदर 9 बटे के अंदर 2, फिर ए का मान ज्ञात करना, तो ए का ये लिखेंगे प्लस अल यानी कि अल का मान दे रखा है 28, फिर ये भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, ये गुणा के अंदर ये आ जाएगा नीचे, तो 144 इंटू 2 और बटे के अंदर हो जाएगा 9 बराबर में यहाँ पर है ए प्लस 28, तो 144 को 2 से गुणा करेंगे, पहले 144 को गुणा करवाएंगे हम 2 से, ये 8 8 और ये हो जाएगा 2 288, अब 288 के अंदर भाग देंगे 9 का, 288 के अंदर 9 का भाग देंगे, तो ये 3 नहीं होता है 27 बचा 1, ये 18 1 नहीं बी नहीं 18, तो ये आपके भाग देने पर ये आ गया 32 बराबर ए प्लस हो जाएंगे 28, तो ए का मान ज्ञात करना है, ये 28 प्लस में इस साइड आएगा माइनस के अंदर, तो ए बराबर हो जाएंगे आपके 32 माइनस 28, 32 में से 28 घटाना है, तो ए बराबर हो जाएंगे 12, 12 में से ये जाएंगे 4, 8 जाएंगे तो 4, तो ए का मान आ गया 4 और ए का मान ही ज्ञात करना था।